इजराइल के पेटा टिवका शहर पर ईरानी बमबारी सामने आई है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से जो नुकसान की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। इजराइल के पेटा टिवका शहर पर ईरानी बमबारी हुई है। ईरान ने ये साफ चेतावनी दी थी कि जो हमने पहले हमले किए 200 मिसाइल से अब ये हमले और बड़े होने वाले हैं और अगर इजराइल की ओर से हमले नहीं रुके तो जवाबी कार्रवाई हमारी ओर से भी जारी रहेगी। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पेटा टिवका शहर से, जो कि इजराइल का बड़ा शहर है। जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इमारतों में नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से यहाँ पे जो तबाही की तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई हैं। तो तेल अवीव की बात कर ले, हाइफा की बात कर ले या पेटा टिवका जिसकी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको, जहां पे बर्बादी का मंजर है। कई इलाके ऐसे हैं तेल अवीव के जहां पर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं इलाके और कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ईरान ने जारी किया है इजरायली ठिकानों की पहचान और वीडियो जारी कर हमले वाली जगहों की लोकेशन भी बताई है। तो बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया इजरायली ठिकानों की पहचान और वीडियो जारी कर हमले वाली जगहों की लोकेशन बताई, यानी कि दोनों तरफ से इमेज भी दिखाई जा रही है और ये तस्वीर बताई जा रही है IRGC द्वारा जो वीडियो जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि कहां कहां हमने हमले किए, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, जो बड़ी इमारतें हैं वो कौन सी इमारतें हैं और IRGC द्वारा जो जारी वीडियो है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि ये इमारत कौन सी है और हमने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो एक ये इंपैक्ट दिखता है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें सैटेलाइट इमेजेस थी और ये जारी कर दिखाया गया था इजराइल की तरफ से कि देखिए हमने कहां कहां उन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से यह बताया जा रहा है कि हमारे हमले में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो IRGC द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसकी इमेज हम आपको दिखा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि हमने किन ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और सबसे बड़ी बात, इजराइल के लिए कितने महत्वपूर्ण थे ये ठिकाने, ये भी इसमें बताया जा रहा है। तो ये इमेज ये बता रहा है पूरे विश्व को कि ईरानी हमले में कितना नुकसान पहुंचा और इससे पहले सैटेलाइट इमेज इजराइल की तरफ से जिसमें यह बताया गया कि हमने ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरफ यहाँ पे मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी ओर इसका प्रमाण भी दिया जा रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर यहाँ पर चल रही है जहाँ पे दिखाने का ये प्रयास कि ज्यादा हमला हमने किया, नुकसान ज्यादा पहुंचाया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे इजराइल के हमलों में ईरान में भगदड़ मच गई है। तेहरान छोड़कर जो स्थानीय लोग हैं वो भाग रहे हैं। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से डर का माहौल है। तो ईरान की राजधानी तेहरान, जहां पर अब जो आम लोग हैं वो अब शहर को छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इलाके को छोड़ दे। इसी चक्कर में तेहरान के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम देख पा रहे हैं आप। ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको कतार में लगी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। लंबा ट्रैफिक जाम है क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं इसमें तेहरान टारगेट पर है, क्योंकि तेहरान में ही यहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज या फिर डिफेंस के तमाम उनके ऑफिस कहें, विदेश मंत्रालय कहें या फिर अलग अलग ऑफिसेज कहें, वो वहां पे हमले जिस तरीके से हो रहे हैं बचने का प्रयास स्थानीय लोगों की ओर से किया जा रहा है भागते हुए। तो लोगों के मन के अंदर भय है, डर है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आज लगातार चौथे दिन भी इजराइल और ईरान का युद्ध जारी और ईरान ने इजरायली प्रमुख शहरों और ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइलें दागी हैं और दोनों देशों में रात भर मिसाइलों का गिरना जारी है। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, खबर का रुख कर लेते हैं। IDF ने तेहरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला सामने आया है। IRGC के कुड्स फोर्स के मुख्यालय पर भी यहां पर हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना ने करीब 1500 किलोमीटर दूरी से तेहरान पर हमले का वीडियो शेयर किया है। तो एक तो हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से इजराइल पर, इजराइल की ओर से ईरान पर, इसके बाद वीडियो शेयर करके बताया भी जा रहा है कि देखिए किस तरीके से हमने टारगेट सेट किया था, हमने वहीं पर हमला किया। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये इजराइल की ओर से जारी की गई है। इजराइल ने जब तेहरान पर हमला किया तो हमले का जो वीडियो है वो यहाँ पे शेयर किया गया है और बताया गया कि तेहरान में हमने किन किन इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया है। तो तेहरान के ये वो इलाके जहाँ पे आपको हम रेड डॉट्स दिखा रहे हैं, सर्कल दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इजराइल की ओर से तेहरान में टारगेट करते हुए हमले किए गए। 1500 किलोमीटर दूरी से ये हमला किया गया और ये बताया गया कि हमने कहाँ पर हमला किया है, वो जगह कौन कौन सी हैं।
तो इजराइल की ओर से तेहरान पर किए गए हमले का वीडियो शेयर किया गया। आईडीएफ की ओर से ये वीडियो शेयर करके बताया गया है कि हमने तेहरान में किन किन इलाकों को टारगेट किया गया। इसके पहले दिखाया था हमने आपको कि इजराइल की ओर से आईआरजीसी की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया था कि हमने इजराइल में कहां हमले किए। तो अब इजराइल की ओर से वीडियो जारी किया गया कि हमने कहां हमले किए, देख लीजिए। चलिए, तो कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस स्क्रीन पर आने वाली है, वो सारे महत्वपूर्ण अंग। अगर आप यहां पर देखेंगे आईआरजीसी के हिस्से क्या हैं, तो इन हिस्सों को जरा देखिए कि किस तरीके से इन्हें पूरे एरो वाइज हमने बताने की कोशिश की है आपको कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम चलाना इनका काम होता है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स की बात करें, देश के अंदर सुरक्षा संभालना इनकी जिम्मेदारी होती है। नेवी का काम होता है समुद्री ऑपरेशन चलाना। लेकिन अब देखिए, इसके और भी इसके अंग हैं जिसमें वसीज है और कुछ फोर्स है, इसके अलावा खुफिया साइबर यूनिट है। यानी कि जब वसीज की बात करें तो देश में प्रदर्शन रोकना इनका काम होता है, वहीं पर विदेशों में लड़ने वाली स्पेशल ये टीम होती है और जासूसी और ये हैकिंग करना इनका काम होता है। ये जो पूरा इमेज आप देख पा रहे हैं ये आईआरजीसी के हिस्से हैं और कुल मिलाकर इस तरीके से इसे सजाया गया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं। इधर इजराइल ने तेहरान पर हमले का जो वीडियो जारी किया, जिस पर लगातार कोशिशें जारी थी, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो इजराइल के ईरान पर हमला और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर की आशंका काफी बढ़ गई है और मिडिल ईस्ट के लिए अगले 60 घंटे बेहद अहम हो जाते हैं। ईरान पर भीषण बमबारी हो रही है, तो ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए। जरा देखिएगा। से ज्यादा रॉकेट, 22 मिसाइलें, 150 ठिकाने, 138 मौत, 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 से ज्यादा कमांडर्स, 350 से ज्यादा घायल। यह इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन है, जिसने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी और ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 कमांडर ढेर कर दिए। परमाणु शक्ति बनने की कोशिश में लगे ईरान ने परमाणु वैज्ञानिकों को ही खो दिया। जंग शुरू हुई तो ईरान ने पलटवार किया और नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। 150 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 मौत, 7 सैनिक गंभीर, 300 से ज्यादा घायल, 3 F-35 गिराने का दावा। यह ईरान का इजराइल पर पलटवार था। इजराइल ने ईरान के कमांडर और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने उनके शहरों पर ही तबाही बरसाना शुरू कर दिया। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, शहर खंडर लगने लगे। आज एक दूसरे के दुश्मन बने इजराइल और ईरान कभी दोस्त थे। जब इजराइल का नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था तो ईरान उसे मान्यता देने वाला दूसरा देश था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और यह लड़ाई है परमाणु ताकत की। इजराइल का आरोप है कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। ईरान लड़ाकों से इजराइल पर हमला करवाता है। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने का प्लूटोनियम है। न्यूक्लियर पावर बनना इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले ही ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन इजराइल के हमले के बाद उसने समझौता रद्द किया तो अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया और उसको धमकी दे रहा है। फिलहाल इजराइल और ईरान में महायुद्ध का अंत नहीं होने वाला है।
इजराइल में तबाह होते शहर और बिल्डिंग तो ईरान में तबाही का मंजर इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।